वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मैं पूरी बिजनेस कम्युनिटी को बताना चाहूँगा कि ग्लोबल मिडास कैपिटल जो हमारा बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर 20 साल तो मुझे हो गए हैं फंड रेजिंग के अंदर, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, और देश के जो प्रमुख ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारी टीम्स और हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं सक्सेसफुली उन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने में। इसी के साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट से इन्वेस्टर मीट प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज को लाना, पार्टिसिपेट करना और पीपीपी मॉडल में उनको लेके आना और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसमें भी हम लोग पायनियर रहे हैं। तकरीबन 9 चीफ मिनिस्टर ऑफिसेज और 450 ब्यूरोक्रेट्स और डिपार्टमेंट्स के साथ मेरे लीड करने का अपना पर्सनल तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। और उसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि अब इसी फंड रेजिंग को लेकर हम लोगों ने की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें और पोटेंशियल को एक्सप्लोर करा जाए। तो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर ग्लोबल मिडास कैपिटल बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म अब इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलके, बिजनेस चैम्बर्स के साथ मिलके और कॉमर्स चैम्बर्स के साथ मिलके देश भर में एक फंड रेजिंग अवेयरनेस कैंप लगाएंगे, जिसके अंदर मैं और मेरी पूरी टीम जो एक्स बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स रह चुके हैं, सबका एक्सपीरियंस कोलैबोरेट करते हुए तकरीबन 80 साल का। तो हम सबके ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस के साथ अब हम लोग सारी बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ एक इंटरेक्टिव सेशंस रखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको इक्विटी और डेट रेजिंग के अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि बड़ी सारी जगहों पे ऐसा होता है कि रीजनल लेवल पे तो फंड रेज हो जाती है, 5 करोड़ से 50 करोड़ बनना तो आसान है, बट 50 करोड़ से 500 करोड़ लाना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स का मेन बेस मुंबई है। बट अगर कोई बिजनेस हाउसेज आज नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में, हर किसी की एसेसिबिलिटी फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट्स में नहीं होती, ना ही उनको रूट और गाइडेंस मिल पाती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये रहेगा कि अगर छोटे बिजनेस हाउसेज हैं जो एसएमई आते हैं, तो किस तरीके से वो इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली फंड रेजिंग टैप कर सकते हैं। इसके अंदर प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और इसी में एसएमई आईपीओ कैसे आ सकता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ती है, इसकी एक अवेयरनेस सीरीज करी जाएगी। और इसी के साथ में अगर कोई स्टील प्लांट लगा रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है, तो उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बड़े बिल्डर हैं तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग, उसी के साथ में अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसमें इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, इस सब की अवेयरनेस दी जाएगी। तो मैं इसमें अपील करता हूँ इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन से, बिजनेस चैम्बर से, कॉमर्स चैम्बर से, कि वो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम उनके साथ प्लान आउट करके एक शेड्यूल आ सकती है, जहाँ पे वो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं। वहाँ पर आके हमारी टीम प्रेजेंटेशन देगी और इक्विटी और डेट फंड रेजिंग, चाहे शॉर्ट टर्म में डेट फंड रेजिंग है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रेड फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल रेजिंग के लिए उनको आईपीओ लेके आना है, और इसी के साथ में अगर आईपीओ नहीं लाना बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी करवानी है उसमें, और डेट साइड दोनों हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें हमारी जो पूरी टीम आएगी उसका कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, सिर्फ आपको वहाँ पे अरेंजमेंट करना है और सारे मेंबर साहिबान को बुलाना है ताकि हमारी टीम आके वहाँ पे कर सके। तो ये हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी और इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए कॉर्पोरेट हाउसेस को, ताकि वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सके और उनको एक रोड मैप दे सके, वो पहल है। तो मैं इसमें ग्लोबल मिडास कैपिटल बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स का फाउंडर मेंबर चेयरमैन होते हुए सबको अपील करता हूँ कि जहाँ पर भी अगर आपको ऐसे बिजनेस हाउसेस का, कॉर्पोरेट्स का, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट हाउस भी हैं जो स्केलेबिलिटी देख रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।